जामताड़ा नाम तो सुना ही होगा, लेकिन जिस पर्सपेक्टिव में आपने ये नाम सुना है और सुनने के बाद जो आपका इमेज बना है, आज उससे कुछ हटकर हम दिखाने जा रहे हैं। आज हम एक ऐसे नौजवान से मिलाने जा रहे हैं जो बहुत ही कम उम्र में बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है। बड़े बड़े तंजीमों ने इन्हें बुला करके सम्मानित किया है, अवार्ड दिया है। चलिए वेलकम कीजिए एहतशामुल हक का। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जामताड़ा नाम तो सुना ही होगा, लेकिन जिस पर्सपेक्टिव में आपने ये नाम सुना है और सुनने के बाद जो आपका इमेज बना है, आज उससे कुछ हटकर हम दिखाने जा रहे हैं। आज हम एक ऐसे नौजवान से मिलाने जा रहे हैं जो बहुत ही कम उम्र में बिल्कुल यंग, बिल्कुल नौजवान है और बहुत ही कम उम्र में उन्होंने बहुत काम किया है और अपने मेहनत और अपने लगन के बलबूते पर उम्र कम होने के बावजूद भी उन्होंने बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है। कई बड़े बड़े तंजीमों ने इन्हें बुला करके सम्मानित किया है, अवार्ड दिया है। इसके अलावा ये समाजी तौर पर बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हैं और तालीमी मैदान में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो वेलकम कीजिए मोहम्मद एहतशाम अंसारी का, जो जामताड़ा के एक छोटे से गांव से हैं। इन्होंने ही समाजी काम में, सोशल वर्क में बहुत ही अच्छा काम शुरू किया है, जिनका हर तरफ सराहना किया जा रहा है, हर तरफ जिनकी तारीफ़ हो रही है। आज हमारी बात उन्हीं से हो रही है। जनाब एहतशामुल हक साहब, मेरे ख्याल से सबसे पहले आपको जो है कोलकाता में एक प्रोग्राम में बुलाया गया था, जहाँ पे आपको सम्मानित किया गया। कुछ उसमें फॉरेनर डेलीगेशन भी आए हुए थे। आपको वहाँ पे जो सम्मानित किया गया था वो किस काम के लिए सम्मानित किया गया था? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि आप जानते हैं, तकरीबन पिछले साल 27-28 जुलाई को कोलकाता में जो प्रोग्राम हुई थी डॉक्टर कलाम यूथ रत्न अवार्ड, जिससे मुझे सम्मानित किया गया था, उसमें एक ख्वाब फाउंडेशन है बिहार की, जो कि तकरीबन 7 साल से ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। ये इस बार है जो जुलाई में आने वाले 8वीं बार है। तो उसमें तकरीबन 300 डेलीगेट रहते हैं। इसमें हमारे देश के तो सभी राज्य के तो होते ही हैं, और इनके अलावा कई ऐसा देश है, जैसे नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, आपका जगह बांग्लादेश हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, और कई ऐसे देश, ताजिकिस्तान, मतलब ऐसा कोई लिमिट नहीं कि कोई ऐसा लिमिटेड देश ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसमें दुनिया वर्ल्ड भर के कोई भी कंट्री पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो उस दौरान मुझे कोई दोस्त या फिर सोशल मीडिया के थ्रू पता चला कि ऐसे रजिस्ट्रेशन करने से उसमें अवार्ड के लिए सम्मानित किया जाता है। कैसे पार्टिसिपेट किए हैं, क्या क्राइटेरिया होती है, तो उसमें क्या होता है कि रजिस्ट्रेशन के थ्रू होता है। उसमें आप बैकग्राउंड में क्या किए नहीं किए, एक वर्क प्रोफाइल बनाना पड़ता है। अच्छा। तो वर्क प्रोफाइल बनाने के बाद आपको सबमिट करना पड़ता है, और उसमें कुछ रजिस्ट्रेशन फ़ी भी होती है। वो पेमेंट करने के बाद आपका कुछ दिन का लिमिट टाइम रहता है। उसके बाद आपका मेल आ जाता है, कन्फर्मेशन लेटर आ जाता है कि आपका सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। तो जैसे कि हम पिछले कई वर्ष से, जैसे कि आप जानते हैं, हम लॉकडाउन के पीरियड से ही यहाँ पे जब हम थे जॉब ज्वाइन करने से पहले, तो क्विज कंपटीशन वगैरह कराते थे। यानी कि एजुकेशन से रिलेटेड मेरे लाइफ में जो भी कमी हुई है, खास करके अभी के दौर में ऐसा है कि पढ़ाई तो सब करते हैं लेकिन कंपटीशन से भागते हैं। उस वजह से मेरा फोकस है कि जो भी मेरे लाइफ में जो कमी हुई है उस चीज़ को एजुकेशन के डिपार्टमेंट में दूर करना है। तो उससे रिलेटेड हम कई ऐसा प्रोग्राम कराते हैं, अवेयरनेस कैंप कराते हैं, चिल्ड्रंस डे भी कराते हैं, जाके स्कूल विजिट करते हैं। और जहाँ पे हम अभी रह रहे हैं वहाँ पे आसपास में पहाड़ी एरिया है, तो उस जगह की बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो पढ़ाई छोड़ दिए हैं। तो हम लोग बीच में अपने दोस्त के साथ, अपने कलीग्स के साथ जाते हैं और वहाँ विज़िट करते हैं, और उन लोग को प्रेरित करते हैं, और उन लोग को ऐसा मुहिम दिलाते हैं कि अगर आप लोग ऐसे कुछ करेंगे तो हम लोग कुछ ना कुछ आपको मदद करेंगे। उस हिसाब से सरकार तो आपको दे ही रही है, उन लोग कभी लाइन अप कर देते हैं, जैसे कि अकाउंट वगैरह बहुत सारा का प्रॉब्लम रहता है, बहुत सारा का आधार का इशू रहता है, तो वो सारा कुछ करके देते हैं। मतलब जो भी उनका तकनीकी इशू होता है, जहाँ तक हो पाता है हम लोग सॉल्व करते हैं, और जो नहीं होता अपना ऊपर अधिकारी को ये चीज़ को पहुँच जाते हैं। और अभी तक जिन लोगों के पास ये चीज़ मैंने पहुँचाया, और सब ने जहाँ तक हो पाया हेल्प किया है। तो ये सब ऐसी चीज़ है। बाकी मेरे और दो तीन चीज़ है, जैसे कि चाइल्ड मैरिज हो गया। अभी का गांव के एरिया में चाइल्ड मैरिज बहुत बड़ा इशू है। चाइल्ड मैरिज हो गया, चाइल्ड लेबर हो गया। छोटा बच्चे हैं, ऐसे घर में लड़का हुआ, फिर चलो भाई कमाने के लिए भेज देते हैं। तो ये सब चीज़ हो गया। बाकी वोमेन अवेयरनेस हो गया, जैसे कि लड़की के में अभी पढ़ाई से इशू होता है, तो अभी धीरे धीरे के सुधार हो रही है, लेकिन उतना इक्वलिटी नहीं आया है।
तो ये सब चीज़ मेन एरिया हो गया। बाकी एक और चीज़ में फोकस करते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के अलावा, मेन चीज़ है इन्वायरमेंटल के लिए। तो बीच बीच में हम लोग ने प्लांटेशन का भी कैंप किया है। तो ऐसे कई सारे कैंप लगाया मैंने, और कोशिश करते हैं आने वाले समय में जो एक वातावरण हम अपने से स्टार्ट किए हैं वो और पूरी एरिया में ही फैलाने की कोशिश करेंगे। तो ये सब चीज़ मेरा है वर्क प्रोफाइल। इसके अलावा जो डॉक्टर कलाम यूथ रत्न अवार्ड जो आप जानते हैं मिला, इसके अलावा एक मुझे पिछले ही महीनों जनवरी में राष्ट्रीय प्रेरणा दूत अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिसमें सिल्वर मेडल से भी सम्मानित किया गया था। अच्छा, जहाँ छपरा गए थे जी। तो उसके अलावा भी 2-3 प्राइज मिला, लेकिन ये मेरा मुख्य प्राइज है। और आने वाले जैसे कि मई में एक सिलेक्शन हुआ है मेरा जम्मू एंड कश्मीर में प्राइज के लिए। अच्छा, आने वाले मई में हाँ सिलेक्शन हुआ, पता नहीं जा पाएंगे कि नहीं, उसका इंफॉर्मेशन लेटर वगैरह आ गया है। तो मई में चूंकि मेरा एग्ज़ाम है तो पता नहीं जा पाएंगे कि नहीं। और भी ऐसा तो मेरा फोकस है कि प्राइज़ नहीं है, क्योंकि ये तो एक ऐसा है कि लोग के जरिया बन सके, लोग तक ये बात पहुंच सकता है। मेरा एक अकेले हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से हम सोशल मीडिया में अभी ज़्यादा एक्टिव इसलिए हो रहे हैं ताकि जो मेरे से कारण अगर 1% भी अगर आदमी सीख पाएगा, 1% लोगों को हेल्प कर पाएगा, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाएगी मेरे लिए। ग्रामीण एरिया में जब बच्चे एडमिशन लेते हैं, एडमिशन लेने के बाद वो जो सरकारी द्वारा जो सहायता मिलता है, ये सब अकाउंट बनाने में, खुलवाने में या पेंडिंग हो जाता है, कभी आधार करेक्शन, तो इन सब चीज़ों में यानी कि बहुत ज़्यादा लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। और जो पेरेंट्स होते हैं उतना ज़्यादा आमतौर पे जानकार नहीं होते हैं, उनको यहाँ वहाँ दौड़ भाग करना भी नहीं आता है, नहीं हो पाता है। और किसी दूसरे से करवाएं तो फिर पैसा भी बहुत ज़्यादा जानकार नहीं होते हैं। ऊपर से एक एवरेज फैमिली का क्या है कि सोर्स ऑफ इनकम बहुत कम होती है, उस वजह से उनका मेन फोकस होता है कि सोर्स ऑफ इनकम में जाएं। अगर वो सोर्स ऑफ इनकम छोड़ के, क्योंकि एक दिन का अगर हाजिरी छोड़ देते हैं तो कहीं ना कहीं काम करते हैं, उनको पेनल्टी भरना पड़ता है कि आप छोड़ के जा रहे हैं तो आपको बीच में काम छोड़ना पड़ेगा। तो एक एवरेज फैमिली का बहुत सारी इशू होती है, वो महीने में मुश्किल से 102 दिन ही एब्सेंट कर सकते हैं। उसके अलावा अपना घर के काम करेंगे, फिर बच्चे के काम करें, तो बहुत सारी ऐसी समस्या है, उस वजह से पेरेंट्स ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो ये सब टेक्निकल इशू है, छोटी मोटी चीज़ जो कि सरकार की नज़र से दूर हट जा रहा है। सरकार करना चाहती है, सारी चीज़ अवेलेबल है, बस उसको रास्ता दिखाने का हम लोग काम करते हैं। आप ये फ्री ऑफ कॉस्ट सब जा करके वो भी उसके स्थान पर जा करके करके आते हैं। तो आप ये काम अभी कहाँ कर रहे हैं, जामताड़ा में या किस दूसरे कहाँ कर रहे हैं? फिलहाल अभी हम गोड्डा के पथरगामा में रहते हैं, क्योंकि गोड्डा में क्योंकि आपका अभी वहाँ पे पोस्टिंग है, उस वजह से हम वहाँ पे अभी ज़्यादा फोकस है। और इधर भी कुछ बहुत कहीं कैंप कर रहे हैं, और अभी आने वाले टाइम में जैसे कि कुछ दिन में इधर हमें ट्रांसफ़र कराने वाले हैं। अच्छा। इधर एरिया हमको कवर करना है, क्योंकि खास तौर पे जामताड़ा मेन फोकस है। जो आप फाउंडेशन भी चलाते हैं, किस नाम से चलाते हैं? जी, फाउंडेशन का अभी नाम रखे हैं, रजिस्ट्रेशन मैंने अभी कराया नहीं, लेकिन फाउंडेशन का नाम है सोशल साइन फाउंडेशन। तो क्या काम करने का इरादा है इस फाउंडेशन में, क्या काम करना चाहते हैं इसमें भी? इस फाउंडेशन से एक जरिया रखे हैं मदद करने का, क्योंकि एक हम अकेले कुछ कर नहीं सकते हैं, अकेले और एक लोगों का समूह जोड़ने के लिए एक सबसे बेस्ट जरिया है फाउंडेशन के एक तंजीम एनजीओ। उससे क्या होगा कि हम लोग जो अपना मिल के कम करेंगे, उसे मेंबर बने रहेंगे, एक रूल एंड रेगुलेशन रहेंगे, सब चीज़ का मेन फोकस है कि और भी उसमें लोग जुड़ सकते हैं। फाउंडेशन एक ऐसा जरिया है कि पूरे वर्ल्ड भर उसको फैला सकते हैं, पूरी दुनिया भर फैला सकते हैं। तो हम लोग का मेन फोकस अभी जामताड़ा से, हम लोग अभी ग्रामीण लेवल से और बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो भी ऐसा लोग हैं जो ये सब चीज़ से जागरूक रखते हैं और जो जुड़ना चाहते हैं, जो इच्छुक हैं, हम लोग से कृपा करके मतलब कांटेक्ट कर सकते हैं, आपसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि हम लोग को ऐसा सोच वाले आदमी को चाहिए, ताकि ज़्यादा जोर से हम लोग स्पीड बढ़ा सकें, ग्रोथ बढ़ा सकें। इसमें आप काम क्या करेंगे, किस फील्ड में काम करना चाहते हैं? मेरा मेन फोकस है एजुकेशन में। बाकी जो आपको बताएं 3 चीज़ वो सब तो है ही, सपोर्ट लेके चलना है, लेकिन मेरा मेन फोकस एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन ऐसा है जो सारा से कोई रिलेटेड है। आपका चाइल्ड मैरिज एजुकेशन से रिलेटेड है, चाइल्ड लेबर एजुकेशन से रिलेटेड है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन से रिलेटेड है। तो जो भी मेन इशू होता है एजुकेशन, अगर कोई शिक्षित रहे तो बहुत कम ऐसा देखा जाता है कि ये सब चीज़ सोचा जाता है, जैसे चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड लेबर। तो मेन इशू को जो पकड़ेंगे तो एजुकेशन से हो गया। तो अगर एजुकेशन को हम लोग ऊंचा करेंगे, खास करके जामताड़ा जिला में, तो मुझे लगता है बहुत सारा परिवर्तन देखने को मिलेगा। अब जैसे अभी आपने बताया कि हम ये काम लॉकडाउन से कर रहे हैं, तो इसमें कुछ मदद मिलता है आपको कहीं दूसरी जगह कराने के लिए, काम कराने के लिए? क्योंकि इसमें आपको जो है आप काम करेंगे, दूसरे जगह जाएंगे,
कुछ खर्च वर्च भी करते होंगे बच्चों के ऊपर, जैसे प्रोग्राम करते हैं तो प्रोग्राम में भी आपका खर्च है। आपने कहा कि कई प्रोग्राम हमने कराए हैं, तो ये सब कहाँ से आता है? कुछ इधर उधर से कुछ होता है या फिर आप अपने पॉकेट से अभी सब कुछ कर रहे हैं? जैसे कि आप जानते हैं, मुझे लॉकडाउन के बाद 2021 में जॉब लगा है। वो जो भी सैलरी मेरा आता है उसका तकरीबन 75% ऐसे जगह में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि मेरा फैमिली स्टेबल है। इस वजह से मुझे स्पॉन्सर नहीं करना पड़ता फैमिली को। तो जो भी मेरे सैलरी अभी आते हैं, जो भी सैलरी है, वो मेरे 75% अप्रॉक्स यही सब में तामिल हो जाता है। कि 75% अपने सैलरी का जो है ये खर्च करते हैं सोशल वर्क के लिए, यानी कि सैलरी का 3 हिस्सा खर्च इसी में करते हैं। तो आप लोगों से एक छोटी सी अपील है, अगर थोड़ा बहुत भी कुछ कर सकते हैं तो सोशल शाइन फाउंडेशन के लिए कुछ करें, ताकि इस तरह के जो नौजवान हैं और जो समाज में कुछ करना चाहते हैं वो कुछ कर सके। आप नंबर दिया हुआ है, आप स्क्रीन पे आपको नंबर मिल जाएगा, नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं। इनके दिल में अगर इस तरह का दर्द है और ये चाहते हैं कि जो निचले तबके के लोग हैं उनके बच्चे किसी परेशानी से जूझे ना, वो किसी तरह से कुछ पढ़ ले, इस तरह के जो नौजवान जो अपने दिल में ख्वाब रखते हैं, जो दर्द रखते हैं कौम का, तो ऐसे लोगों का हमें हर संभव मदद करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप रकम से ही, पैसे से ही मदद करें, बिल्कुल फिजिकली भी मदद कर सकते हैं, इनका सपोर्ट कर सकते हैं। फाइनेंशियल कहीं ना कहीं से एडजस्ट हो जाएगा। तो जो मेन अभी हम लोग को वर्क करना है वो मैन पावर करना है। तो जितने मेंबर हम लोग रहेंगे उतना तेज़ी से हो पाएगा। तो अगर कोई फाइनेंशियल से नहीं हेल्प कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट वर्क दे दें, टाइम दे दें, उससे हमको काफ़ी ना फ़ायदा पहुंच सकता है। बिल्कुल आप इनके नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, और अगर आपके पास वक्त है तो पैसे नहीं, कम से कम आप थोड़ा बहुत इनको वक्त दे दीजिए, ताकि जो सोशल वर्क जो हमारा ख़ास तौर से हमारे समाज में सबसे ज़्यादा कमज़ोरी है, और अगर इस कमज़ोरी को दूर करने के लिए कोई खड़ा हुआ है तो आपको इसे सपोर्ट ज़रूर करना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आप एहतशामुल हक़ का और इनके पूरे टीम का साथी बनेंगे, साथ देंगे,